हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था किसके बारे में। आपको बताया गया था इंटरनल एनर्जी तो बता दिया गया था, आपको बताया गया था एंथैल्पी के बारे में। और एंथैल्पी बताया गया था कि एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी। मतलब एच इज इक्वल टू कितना आ रहा था आपका, एच इज इक्वल टू हमने आपको बताया था क्या, एच इज इक्वल टू कितना, यू प्लस पी भी बताया था। और इसमें डेल्टा लगा दीजिएगा तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा क्या आ जाएगा आपका, पी भी आ जाएगा। ठीक है। अगर प्रेशर कांस्टेंट था, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो पी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या हो जाएगा, पी डेल्टा भी आ जाएगा। अगर भी कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता तो क्या आ जाता आपका, भी यहाँ से बाहर आ जाता, ये आ जाता भी इंटू कितना, डेल्टा पी। इस तरीके से हम लोग लिख सकते थे। ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, ठीक है ना। अब इसके बेसिस पर आ, कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में भी किया था, और वो क्वेश्चन था इस पे आपका डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इस पे हमने क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया था, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन हमने आप लोगों को करा दिया था, लेकिन इस पे क्वेश्चन आपको नहीं कराया था कि प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी हो जाएगा। तो उस पे क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए। ये क्वेश्चन हमका एम्स में पूछा हुआ है। इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इफ डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 92.2 किलो जूल दे दिया है, प्रेशर आपका 40 एटीएम दे दिया है, और आपका डेल्टा भी का वैल्यू कितना दे दिया है, -1 लीटर। ठीक है। ये सारी चीजें आपको गिवन है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू आपको निकालना है। तो प्रेशर आपका 40 एटीएम दे दिया, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा आपका, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस प्रेशर कांस्टेंट हो गया, पी आपका क्या हो जाएगा बाहर, तो पी डेल्टा भी, मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। ठीक है। अब देखो डेल्टा एच -92.2 किलो जूल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यूनिट का विशेष ध्यान रखना है, यूनिट का ध्यान नहीं रखिएगा तो जानते हुए क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका डेल्टा एच -92.2 हो गया, डेल्टा यू आपका निकालना, पी डेल्टा भी देखिएगा। प्रेशर आपका 40 एटीएम हो गया, और डेल्टा भी कितना हो जाएगा, -1 लीटर। तो पी इंटू डेल्टा भी कितना हो जाएगा, इसका आपका एटीएम हो गया, और डेल्टा भी क्या हो गया आपका, लीटर। ये यूनिट इसका हो गया एटीएम लीटर, और ये किसमें आपका है, किलो जूल में दिया है। तो इसको हमको किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो पी इंटू डेल्टा भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 इंटू -1। अब देखो 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू होता है 101 जूल, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना होगा आपको। 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल होता है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कितना लेते हैं हम लोग, 101 जूल लेते हैं। तो 1 लीटर एटीएम को अगर आप जूल में कन्वर्ट करिएगा तो 101 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जूल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये किलो जूल में दिया हुआ है, तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो होता क्या है कि फॉर्मूला भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, यहाँ पर आके गलती कर देते हैं यूनिट को लेकर के। यूनिट का अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जानते हुए क्वेश्चन आपका ये गलत हो जाएगा। तो इधर ध्यान देना होगा कि इधर भी आपका क्या है, किलो जूल में है, तो इधर ये भी किलो जूल में होना चाहिए, ये भी आपका किलो जूल में होना। तो ये तो आपको निकालना ही है, और ऑप्शन आपका किलो जूल में दिया हुआ है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि 1 किलो जूल में, तो इसको भी किलो जूल में हम कन्वर्ट कर दें। अगर जूल में रहता तो क्या करते हम, इसको जूल में करते और इसको भी हम यहीं तक ले आकर के छोड़ देते। ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई हम नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 40 इंटू -1 इंटू 101 से मल्टीप्लाई करेगा, जूल में हो गया, कि जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, -88 किलो जूल। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एम्स में पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग इसमें थोड़ा सा और पढ़ते हैं।
देखिए तो इंथाल्पी, इंटरनल एनर्जी, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये भी आपको बता दिया गया है ना, ये भी आपको बता दिया गया है। उसमें आपको कोई दिक्कत हमको लगता है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं वर्क डन का, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन का, कि वर्क डन अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो हम आज बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ क्या, वर्क डन। कैलकुलेशन ऑफ क्या, वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए जो जनरलाइज फॉर्मूला होता है वो होता है पी एक्सटर्नल इंटू क्या, डेल्टा बी, है ना। जनरलाइज फॉर्मूला है कितना, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू कितना, डेल्टा बी। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डीबी। डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा आपका। इस तरह से इंटीग्रेशन का आपका क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो इंटीग्रल फॉर्म में W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीबी आ जाएगा। और ऐसे अगर आप लिखिए तो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा आपका, डीबी आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा। इसी के बेसिस पर हम लोग बहुत सारे सिचुएशन, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, आइसोबेरिक प्रोसेस हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, उसमें वर्क डन कैसे निकालते हैं वो हम बारी बारी से निकालेंगे, ठीक है। तो इसकी बेसिस पर जो फार्मूला हमने दिया है तो इस पे भी कुछ हम लोग क्वेश्चन क्या कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ जो कि आपको पूछा हुआ है नीट में, और कब, तो 2019 में पूछा हुआ, जस्ट लेटेस्ट पूछा हुआ ये, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, ठीक है, a gas at a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 liter to 0.25 liter against a external pressure of 2 bar, against external pressure of, external है ना, against external pressure of 2 bar, against external pressure of क्या, 2 बार, बाहर से आपका 2 बार का प्रेशर लग रहा है। द वर्क डन बाय द गैस इज, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस इज, आपका वर्क डन बाय द गैस पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाय द गैस आपका कितना होगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया, देख लीजिए क्या हम कैसे करेंगे। W बराबर हमने आपको बताया माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल कितना आपका, डेल बी के बराबर, है ना। माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल बी के बराबर। अब यहाँ पे देख लीजिए माइनस पी एक्सटर्नल कितना दे दिया है, तो पी एक्सटर्नल आपका दे दिया है 2 बार। और क्वेश्चन में और भी एक चीज दे दिया है कि 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल। ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 1 लीटर बार इज इक्वल टू कितना, 100 जूल। तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल बी का मतलब कितना हो जाएगा, पी एक्सटर्नल कितना है आपका 2 बार के बराबर है, इनटू डेल्टा बी कितना हो जाएगा 0.25 माइनस 0.1 क्या हो जाएगा, ये लीटर एटीएम आ जाएगा, है ना। ये क्या आ जाएगा, लीटर एटीएम नहीं, लीटर क्या आ जाएगा आपका, बार आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो -2 इंटू कितना आ जाएगा ये 0.15 लीटर बार, और 1 लीटर बार में 100 जूल, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा -30 जूल। तो ये वर्क डन बाय द गैस कितना हो जाएगा आपका, -30 जूल के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, इसमें तीसरा नंबर ऑप्शन दिया है -30 जूल। तो -30 जूल आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है 2019 का, ये क्वेश्चन हो गया। और भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और है जो कि आपका नीट में ही पूछा हुआ, देखो कैसे बनाएंगे इसको।
इसी फॉर्मूला से W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V वाले फॉर्मूला से ही हर कंडीशन में आपको फॉर्मूला निकाला जाता है, वो हम बारी बारी से बताएंगे। लेकिन इसी पे आपके क्वेश्चन जो दिए हुए हैं नीट में आया हुआ है, इसी पे बन जाता है, तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं कैसे क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन और आपका है दिया हुआ है, गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, ये आपका नीट आया हुआ है कब, 2017 में। ये 2017 का क्वेश्चन है। बोल रहा है गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, a gas is allowed to expand in a well insulated container against a constant external pressure of against a constant external pressure of 2.5 atm from an initial volume of 2.5 liter to final volume of 4.5 लीटर, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी पहला दे दिया है प्लस 505 जूल, आपको जूल में निकालना है। दूसरा दे दिया 1136.25 जूल। तीसरा दे दिया है माइनस 500 जूल और चौथा दे दिया है माइनस 505 जूल। ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहली बात, इसमें अप्रोक्सीमेशन मत करिएगा, क्योंकि इसमें देखिए माइनस 500 और माइनस कितना है 505 है। अप्रोक्सीमेशन करिए, गलती हो जाएगा, है ना। 500 और 505 में कोई ज्यादा डिफरेंस आपका नहीं है, तो जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग एग्जैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर। जैसे ही वेल इंसुलेटेड कंटेनर आ गया, मतलब क्यू का वैल्यू कितना आ गया आपका 0 हो गया, या डी क्यू का वैल्यू 0 हो गया। अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 एटीएम, एक्सटर्नल प्रेशर कितना आपका 2.5 एटीएम के बराबर दे दिया। फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 2.5 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम कितना, V1 आपका 2.5 लीटर और V2 आपका दे दिया है 4 कितना 5 लीटर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आपसे डेल्टा यू पूछा जा रहा है, तो देखिए डेल्टा यू बराबर होता है कितना Q प्लस डब्ल्यू। क्यू आपका हो गया क्या 0 के बराबर, तो आपका जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगा वो डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। और ये जो डेटा जिस तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा वर्क डन वाला निकलेगा, तो माइनस पी एक्सटर्नल क्या होता है डेल्टा भी होता है, तो माइनस पी एक्सटर्नल कितना होगा 2.5, माइनस लगा दीजिएगा, और डेल्टा भी का मतलब 4.5 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका, देखो ये एटीएम में लीटर में, तो ये आ जाएगा लीटर एटीएम, ये कितना आ जाएगा आपका लीटर एटीएम आ जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5 लीटर एटीएम, माइनस 5 लीटर एटीएम, मतलब 1 लीटर एटीएम में कितना होता है 101 जूल, तो ये जाएगा माइनस 505 क्या जूल, माइनस 505 क्या हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। देखिए हमने अब आपको पहले बताया था कि 1 लीटर एटीएम में हम लोग कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 100 जूल भी रख सकते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी पहले बताया कि ऑप्शंस आपके क्या है अप्रॉक्स दिए हुए हैं, बहुत ही नजदीक दिया हुआ है, इस कारण से उसका वैल्यू हम लोग एग्जैक्ट लेके चलेंगे, मतलब 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101 जूल लेकर के ही चलिएगा, ठीक है। तो ये आपका इसके बेसिस पर आपका क्वेश्चन हो गया वर्क डन वाले बेसिस पर।
तो हमने बिना कुछ डेराइव किए आगे आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्कडन कैसे निकालते हैं, आइसोबैरिक में कैसे निकालते हैं, ये सब बिना बताए हुए क्वेश्चन सर हमें बता दिया। ठीक है, अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी के ही इसी को आगे हम डेराइव करके इसी से सारा इक्वेशन निकलता है हर कंडीशन, है ना। तो अभी हम लोग बारी बारी से वर्कडन निकालेंगे कैसे क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। पहला मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, आपका वॉल्यूम आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब डेल्टा बी क्या हो गया, जीरो के बराबर। तो ये हो जाएगा वर्क डन किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो आइसोकोरिक प्रोसेस कहीं भी रहेगा तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, वर्क डन आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। अगर इसी में कोई डेली की बात करता है तो कितना हो जाएगा आपका, डेली इज इक्वल टू कितना होता है, Q प्लस डब्ल्यू। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में डब्ल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, Q के बराबर हो जाता है। तो कभी कभी ये भी डाल देता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा, Q प्लस डब्ल्यू के बराबर होगा, माइनस Q के बराबर होगा, इस तरीके से आपका दे देता है। तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा आपका, Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बता रहे हैं आपको कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस या आइसोबारिक प्रोसेस, है ना। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है आपका, प्रेशर आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। तो डब्ल्यू आप क्या लिखोगे, माइनस पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा वी के बराबर हो जाएगा। और माइनस पी एक्सटर्नल जो होता है माइनस पी ऑफ क्या, गैस के बराबर होगा, अगर आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है तब। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इधर मैं लिख देता हूँ, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल क्या होता है आपका, पी इंटरनल के बराबर, और पी इंटरनल क्या होता है, पी ऑफ गैस के बराबर होता है, प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होता है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में आइडिया दे दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका ये पिस्टन लगा हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लगा हुआ, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ, इधर क्या है आपके, गैस है। तो गैस अंदर से आपका क्या दे रहा है, पिस्टन के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, और ऊपर से मान लेते हैं कि जो प्रेशर डाला वो क्या है आपका, पी एक्सटर्नल। तो अंदर वाला जो प्रेशर होता है उसको पी इंटरनल बोलते हैं, और यही पी इंटरनल क्या होता है, गैस के बराबर होता है, पी गैस के बराबर। क्यों, क्योंकि गैस ही तो इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो गैस ही प्रेशर डाल रहा है, तो पी इंटरनल क्या होता है, पी गैस के बराबर होता है। तो जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो रिवर्सिबल के केस में पी एक्सटर्नल क्या होता है, मतलब इधर से भी प्रेशर और उधर से भी प्रेशर दोनों क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ गैस बोलते हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर हो जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखें, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर हो जाएगा। तो माइनस पी ऑफ गैस, डेल्टा बी कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे प्रेशर ऑफ गैस इनटू कितना, V2 माइनस V1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे क्या कर सकते हैं, माइनस पी गैस को मैंने पी मान लिया, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन आर टी बटा पी आ जाएगा, V इज इक्वल टू एन आर टी बटा पी। तो V2 है तो इसको मान लेते हैं कि T2 टेम्परेचर पे इसका प्रेशर कितना है, P है, और T1 टेम्परेचर में भी इसका प्रेशर कितना है आपका, P है। तो ये P P कैंसल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस एन आर T2 माइनस एन आर T1 के बराबर। तो ये W हो जाएगा कब,
ये आपका हो जाए आइसोबैरिक में, लेकिन आइसोबैरिक में कब सा आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तब, ये ध्यान दीजिएगा। इरिवर्सिबल के केस में वैलिड आपका नहीं होगा। ये रिवर्सिबल, इसी कारण से हमने लिख दिया यहाँ पे लिख दिया ये वाला रिवर्सिबल। तो जब रिवर्सिबल होगा तो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ NR T2 माइनस NR T1 के बराबर हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस में इन द केस ऑफ आइसोबैरिक एक्सपेंशन। तो हर एक प्रोसेस में आपका दो तरह का केस आएगा, रिवर्सिबल आएगा, इरिवर्सिबल आएगा। इसमें तो जीरो हो गया, दोनों केस में जीरो होगा। आइसोबैरिक प्रोसेस में रिवर्सिबल प्रोसेस में भी निकलता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी निकलता है, लेकिन इरिवर्सिबल वाला क्वेश्चन आप लोगों से मेडिकल में नहीं पूछता है। तो इस कारण से मैं सिर्फ रिवर्सिबल वाला केस ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो रिवर्सिबल केस में W इज इक्वल टू माइनस ऑफ NR T2 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस NR T1 के बराबर हो जाएगा। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस एंड द आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो आगे हम लोग इसमें थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग कैसे वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। तीसरा आ जाइए, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन क्या, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल क्या होगा, डेल्टा V के बराबर होगा। मैंने ऑलरेडी बोला है कि हर जगह आपका यही अप्लाई होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, और इसी से सारा हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V के बराबर हो गया। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा आपका, पी इंटरनल के बराबर हो जाएगा क्या, पी इंटरनल के बराबर हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल ही क्या होगा, पी इंटरनल, और ये क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस के बराबर। और हमको पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, एनआरटी बटा वी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है तो इसको लिख सकते हैं पी गैस इज इक्वल टू कितना है, एनआरटी बटा वी हो जाएगा। तो यहां से हम अब क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू, ये सारा कैलकुलेशन वर्क डन का किस में हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस में तो हो रहा है, उसमें भी रिवर्सिबल प्रोसेस में हो रहा है, ठीक है। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल मतलब माइनस पी गैस इंटू कितना हो जाएगा, यहां से हम ये भी लिख सकते हैं NRT बटा क्या हो जाएगा, डेल्टा V की जगह पर dV रख देंगे तो dV रख जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रल फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। हमने आपको ऑलरेडी बताया भी है कि माइनस पी एक्सटर्नल dV, अगर dV यूज करेंगे तो हम इसको यूज कर रहे हैं, तो इसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पी एक्सटर्नल और पी गैस आ गया, पी एक्सटर्नल कितना होगा, पी गैस आ गया। और यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस पी गैस इंटू कितना हो जाएगा, dV के बराबर, ठीक है। अब ये माइनस पी गैस को आप क्या मान लो, पी मान लो, ठीक है। इसको क्या मान लो, पी मान लो। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, माइनस पी, पी गैस कितना बराबर, NRT बटा V इंटू कितना,
डीवी के बराबर आ जाएगा। पी गैस का वैल्यू हमने जस्ट पुट किया एनआरटी बटा क्या भी, एनआरटी बटा भी इंटू क्या आ जाएगा, डीवी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, तो एन आर टी आपका बाहर हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, डीवी बटा वी, डीवी बटा क्या हो जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इनिशियली जो वॉल्यूम आपका है वो कितना है, आपका V1 है, और उसके बाद इसका वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, आपका V2 हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस एन आर टी, इसको आप इंटीग्रेट करिएगा तो आ जाएगा ln V2 बाई क्या आ जाएगा, V1। कितना आ जाएगा आपका, ln V2 बाई V1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको अब अगर आप लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो लॉग में कन्वर्ट करिएगा तो ये आ जाएगा -2.303, है ना। ये आपका क्या है, लॉग में, लॉग ln में है, ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.303 एन आर टी लॉग V2 बाई V1 आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस कितना, 2.303 एन आर टी लॉग, कितना हो जाएगा आपका, एन आर टी लॉग V2 बाई V1 को क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में P1 V1 वगैरह क्या हो जाएगा, P2 V2, बॉयल्स लॉ, गैसेस में बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में क्या बताएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो P1 V1 बराबर P2 V2, तो यहाँ से V2 बाई V1 कितना हो जाएगा, P1 बाई P2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से वर्क डन आपका हो गया कितना, इतना -2.303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1 या -2.303 एनआरटी लॉग कितना, P1 बाई P2। दोनों में से कोई फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ, ये आपका माइनस पी गैस डीबी हो गया, पी गैस का वैल्यू हमने पुट किया एनआरटी बटा बी इंटू डीबी, ये हो गया डीबी बटा बी। मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V1 है, कुछ टाइम के बाद आपका उसका वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, V हो जा रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम ही तो वेरी कर रहा है, वॉल्यूम वेरी कर रहा है, तो मान लेते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम V1 है, कुछ टाइम के बाद उसका वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, V2 हो जा रहा है। तो इनिशियल V1 हो गया, ये V2 हो गया, dB बटा V का इंटीग्रेशन ln V हो जाएगा। अब इसका वैल्यू पुट करिएगा तो ये आ जाएगा ln V2 बाई क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ये सिंपल आपका इंटीग्रेशन है। ठीक है, और इसको आप ln में है तो इसको log में कन्वर्ट करेंगे, log जब ऐसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2.303 आपका आ जाएगा। और V2 बाई V1 है, उसका P1 बाई V2 में लिखना है तो क्या होगा, P1 V1 बराबर P2 V2 होता है इन द केस ऑफ आइसोथर्मल कंडीशन, तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2, तो ये क्या आ जाएगा आपका, P1 बाई P2 आ जाएगा। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन द केस ऑफ रिवर्सिबल। ये किस केस में है आपका, ये रिवर्सिबल प्रोसेस में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन निकाला गया है। तो हमको लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे कि एडियाबैटिक में हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालें। ठीक, देखो कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ देता है तो इसका ध्यान रखिएगा। -nRT ln V2 बाई V1। ठीक, -nRT ln V2 बाई V1। ठीक है, तो इतना चीज हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बता रहे हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन आप कैसे निकालिए। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन शायद 2 हमने बता दिया कि 3, हाँ 3 बता दिया। चौथा कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस में
वर्क डन आप कैसे निकालिए, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट इंटरेक्शन क्या होता है आपका, जीरो के बराबर होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका डी क्यू हो जाएगा किसके बराबर, जीरो के बराबर। और डी यू कितना होता है, डी होता है डी क्यू प्लस कितना आपका डब्ल्यू के बराबर। ये डी क्यू जीरो हो जाएगा तो यहाँ से आपका डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा डी यू, और डी यू बराबर होता है एन सी बी डी टी या डेल्टा टी, है ना, एन सी बी डेल्टा टी या डी टी। तो डब्ल्यू बराबर एन सी बी डेल्टा टी आ जाएगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एन, और सी बी का वैल्यू होता है आर बाई गामा माइनस वन, और ये हो जाएगा कितना टी टू माइनस टी वन। तो यहां से आप लिख सकते हो एन आर टी टू माइनस टी वन बाई गामा माइनस वन, और इसको अलग अलग करिएगा तो एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन हो जाएगा। तो एन आर टी टू को आप लिख सकते हो क्या, पी टू वी टू माइनस एन आर टी वन को लिख सकते हो कितना, पी वन वी वन बटा कितना गामा माइनस वन। तो वर्क डन इन द केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस कितना होगा आपका, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन बटा गामा माइनस वन, या एन आर इंटू टी टू माइनस टी वन बटा गामा माइनस वन। सीबी का वैल्यू आर बटा सीबी होता है, हमने ऑलरेडी आपको बताया आर बटा गामा माइनस वन के बराबर होता है, और सीपी गामा आर बटा गामा माइनस वन के बराबर होता है। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया है ना, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन टोटल हमने बता दिया। एक आपको बताना है कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। वर्क डन आपका फ्री एक्सपेंशन वाले केस में कैसे निकालिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन, है ना। तो पांच हमने शायद बता दिया, तो छठा चार बता दिया नहीं, पांचवा आ जाए कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन। देखिए आप लोग क्लास अगर सही तरीके से करेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई बुक कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बनाने की जरूरत पड़ेगी, मतलब न्यूमेरिकल तो आपको बनाना ही होगा। कायदे से अगर पढ़ लीजिएगा थियोरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना बता दिया जाता है। जितना बता दिया गया है उसको आप लोग ध्यान में रखिए, उसका शॉर्ट नोट्स एक बनाइए और उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाइए, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, नीट का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो जो बताया जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन, देखो फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन फ्री हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये है कि आप समझ लो कि एक कंटेनर आपका है, इसमें आपका गैस है ना, अब ये पिस्टन है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हो रहा है, पी एक्सटर्नल जो ये लग रहा है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या, फ्रीली एक्सपेंशन कर रहा है, कोई प्रेशर ऊपर से नहीं हो रहा है, मतलब पी एक्सटर्नल क्या होगा आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। तो जब भी पी एक्सपेंशन की बात आ जाती है तो पी एक्सटर्नल क्या होता है, जीरो के बराबर। तो पी एक्सटर्नल आपका हो गया जीरो के बराबर, तो वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी। पी एक्सटर्नल जीरो हो गया तो ये कितना हो जाएगा आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। तो कभी कभी ये थियरी डायरेक्ट पूछ देता है कि पी एक्सटर्नल फ्री एक्सपेंशन के केस में वर्क डन कितने के बराबर हो जाएगा, तो फ्री एक्सपेंशन के केस में वर्क डन आपका जीरो के बराबर होगा, ठीक है। इसका आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वर्क डन कैलकुलेशन हमने टोटली आपको बता दिया है, और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। हमारे पास क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ गैस। क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द वर्क डन, ये आपका आया है जेई मेन में, ठीक है। लिखा हुआ कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल of
gas is expanded रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। आइसोथर्मल भी है और आइसोथर्मल में क्या है, रिवर्सिबल है। आइसोथर्मली फ्रॉम 5 atm to 1 atm, 5 atm to 1 atm at 25 degree centigrade, है ना। कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज एक्सपेंडेड। 1 मोल गैस को किसी कंटेनर में रखा गया है और उसको रिवर्सिबली आइसोथर्मली क्या कर रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है। कहां से कहा, 5 एटीएम से 1 एटीएम। 5 एटीएम से 1 एटीएम करने का मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। प्रेशर घटने का मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आपका, ठीक है। और टेम्परेचर कितना कर दिया गया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैसे बनाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लाएगा, देखिए। देखिए यहाँ पर आपका आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल, ठीक है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल है। एन का वैल्यू दे दिया है 1 मोल और आपका P1 बराबर 5 एटीएम दे दिया है और P2 बराबर दे दिया है 1 एटीएम और टेम्परेचर 25 का मतलब कितना होगा, 298। इसको आप 300 केल्विन आप ले लो, आसानी है ना, 300 केल्विन, ठीक है। तो आपको निकालना है वर्क डन। आइसोथर्मल के केस में वर्क डन हमने आपको बताया -nRT। अब इसमें भी क्या होगा, 2.303 छूट रहा है, ना। कितना हो रहा था, -2.303 nRT log P1/P2 हो रहा था, log P1/P2 हो रहा था ना। V2 अपन V1 था और P1 अपन P2 यहाँ प्रेशर दिया हुआ है तो प्रेशर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। -2.303, n का वैल्यू 1 आ गया। r का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, r का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर आप जूल में लोगे, वर्क डन जूल में निकलेगा तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर आपका 300 लॉग 5 बटा कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2.303, 1 तो हटा दो, 8.314 इंटू 300 गुना log 5, log 5 बटा 1, log 5 और log 5 का वैल्यू होगा 0.69 होता है तो 0.790 आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगा ये देखो जूल में आ रहा है, जूल पर मोल पर केल्विन आर का वैल्यू होता है। तो यूनिट इसका ओवरऑल क्या आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा ये आ जाएगा 40-25 क्या जूल। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40-25 जूल के आपके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर किलो जूल की बात करेंगे तो 4.025 क्या हो जाएगा आपका किलो जूल, ठीक है। तो ये हमने सारा वर्क डन आपको बता दिया कि वर्क डन कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में और भी पढ़ेंगे, तब तक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। कोई प्रॉब्लम होगा तो कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।